श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ उस दंडकारण्य वन में अलग अलग ऋषि मुनियों के आश्रमों में लगभग 10 वर्षों तक रहे। उसके बाद एक दिन अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। श्री राम अगस्त मुनि से एक ऐसे स्थान के बारे में पूछने लगे जहाँ कुटिया बनाकर तीनों लोग रह सकें। अगस्त मुनि ने श्री राम को पंचवटी नाम के बहुत ही सुंदर वन में कुटिया बनाने की सलाह दी। जब वे तीनों पंचवटी की तरफ जा रहे थे तभी गिद्धराज जटायु उन्हें मार्ग में मिले। गिद्धराज जटायु ने श्री राम से कहा कि हे राम, मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ। उसके बाद गिद्धराज जटायु ने अपना परिचय देते हुए सबसे पहले अब तक बने सभी प्रजापतियों का परिचय दिया। सबसे प्रथम प्रजापति कर्दम थे। उनके बाद दूसरे प्रजापति का नाम विकृत था, तीसरे प्रजापति का नाम शेष था, चौथे प्रजापति का नाम संश्रय था, पांचवें प्रजापति का नाम बहुपुत्र था, छठवें प्रजापति का नाम स्थाणु था, सातवें प्रजापति का नाम मरीच था, आठवें का नाम अत्र था, नववें का नाम कृत था, 10वें प्रजापति का नाम पुलत्स था, 11वें प्रजापति का नाम अंगिरा था, 12वें प्रजापति का नाम प्रचेता था, 13वें प्रजापति का नाम पुलह था, 14वें प्रजापति दक्ष थे, 15वें विवस्वान थे, 16वें अरिष्टनेम थे, 17वें कश्यप थे। कश्यप जी ही अंतिम प्रजापति कहलाए हैं। गिद्धराज जटायु आगे कहते हैं कि हे श्री राम, अब आप आगे की कथा सुने। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थीं। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह प्रजापति कश्यप के साथ कर दिया था। उन 8 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और 8वीं अनला थीं। उन 8 कन्याओं से ही सभी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि उत्पन्न हुए हैं। प्रजापति कश्यप ने अपनी 8 पत्नियों को उनकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार संतानें उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया। कश्यप जी की 8 पत्नियों की संतानें इस प्रकार हैं: प्रजापति कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार थे। इन्हीं को 33 प्रकार या 33 कोटि देवता कहते हैं। कोटि का अर्थ प्रकार है। उसके बाद प्रजापति कश्यप की दूसरी पत्नी दिति ने दैत्यों को जन्म दिया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे। बताया जाता है कि पूर्व काल में सारी पृथ्वी उन्हीं दैत्यों के अधिकार में थी। कश्यप जी की तीसरी पत्नी दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद कश्यप जी की चौथी पत्नी कालका ने नरक और कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप जी की 5वीं पत्नी ताम्रा ने 5 कन्याओं को जन्म दिया। 5 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: क्रौंची, भासी, सेनी, धृतराष्ट्री और सुकी। कश्यप जी की 6वीं पत्नी क्रोधवशा ने 10 कन्याओं को जन्म दिया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, दारशुली, श्वेता, सुरभि, सुरसा और कद्रुका। ये 10 कन्याएं क्रोधवशा से जन्मी थीं। कश्यप जी की 7वीं पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के मनुष्यों को जन्म दिया था। कश्यप जी की 8वीं पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया था। इस प्रकार जटायु ने श्री राम के समक्ष कश्यप जी की 8 पत्नियों से उत्पन्न हुई संतानों का वर्णन किया। उसके बाद जटायु ने अपने जन्म के बारे में बताया। जटायु के अनुसार कश्यप जी की 5वीं पत्नी ताम्रा ने 5 कन्याओं को जन्म दिया था। उनमें से एक कन्या का नाम सुकी था। उस सुकी की पौत्री का नाम विनता था।
विनता के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। अरुण के ही गिद्धराज संपाति और जटायु थे। ताम्रा की एक और पुत्री जो शेनी थी, जिससे बाजों और गिद्धों की उत्पत्ति हुई थी, उसी सेनी की वंश परंपरा में एक सेनी ही जटायु की माता थीं। इस प्रकार जटायु ने श्री राम को अपना परिचय बताया। धन्यवाद।